श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर जो महीने की मुख्य तिथियाँ आती हैं जैसे पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन तिथियों पर भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी सोमवार के दिन तो आप पूर्णतः ये उपाय कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर, जो कि है मनोकामना पूर्ति का उपाय। आपकी कैसी भी इच्छा है, अगर बहुत दिन से कुछ भी कर रहे हैं, कई उपाय कर लिए, पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार ये उपाय करके भी ज़रूर देखिए। इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, एक लाल चंदन लेना है, थोड़ा सा पानी मिला करके उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना। बहुत ज़्यादा लाल चंदन नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही लाल चंदन का आपको एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अगली चीज़ जो चाहिए वो होती है शहद। थोड़ा सा शहद चाहिए, 1 चम्मच शहद बहुत है आपके लिए, बस इतना सा आपको शहद ले लेना है। साथ ही साथ आपको अगली चीज़ जो चाहिए वो है बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र चाहिए होगी आपको, ठीक है। 5 बेलपत्र जो आप लिए हुए हैं, तो हर बेलपत्र पे आपको क्या करना है, जो लाल चंदन का पेस्ट लिया है, बीच की पत्ती पर आपको ओम का निर्माण करना है, ठीक है। जो बीच की पत्तियाँ हैं उस पर आपको ओम का निर्माण करना है, और नीचे की जो 2 पत्ती होती है उस पर माता पार्वती को स्मरण करते हुए उनके नाम की दोनों पत्तियों पे बिंदी लगा देनी है। 5 पत्तियां हैं, पांचों पे आपको इसी प्रकार से करना है। बीच में ओम लिखना है और साइड साइड की पत्तियों पे बिंदी लगाना है माता पार्वती के नाम की। तांबे के लोटे में एक लोटा जल ले लेना है, शुद्ध जल का, और सारी सामग्री आपको लेकर के चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय आप ये उपाय सुबह, दोपहर, शाम कर सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। उसके बाद आपने जो शहद लिया हुआ है उससे आपको 5 जगह पर बिंदी लगानी है, ठीक है। 5 जगह कौन कौन सी है? गणेश भगवान के स्थान पर, कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी, पार्वती माता का जो हस्त कमल है चौथा, वहाँ लगाना है, और 5वां आपको शिवलिंग के ऊपर उसी शहद से बिंदी लगानी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा शहद है डाल करके उसी से आपको बिंदी लगा लेनी है। जो आपने लिया हुआ है शहद की बिंदी लगा दी। उसके बाद जो आपने बेलपत्र ले रखी है आपको उसको चढ़ाना है। बेलपत्र कहाँ चढ़ाएंगे? हर एक बेलपत्र को आपको 5 जगह पर स्पर्श करवाना है और फिर अंत में शिवलिंग पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ आपने शहद लगाया हुआ है हर उस जगह पर आपको स्पर्श करवाना है बेलपत्र का और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। अपनी उसके बाद आपने जो मनोकामना है जिसके लिए उपाय किया है वो मनोकामना भी कहनी है। अंत में 1 लोटा जल जो आप लेकर के गए हैं वो 1 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल को चढ़ा देना है। जल जब बहता हुआ जलाधारी से नीचे आएगा तो वहाँ से आपको उस जल को रोक लेना है। थोड़ा बहुत जो भी आपके लिए संभव हो उतना जल रोक लेना है। वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना जिस उससे आप कर रहे हैं वो वहाँ पर व्यक्त करनी है, और वापस वो जल लेकर के अपने घर आ जाना है। घर आकर के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेते हुए ये जल आपको पूरे घर में छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है। महादेव की कृपा से आपकी वो मनोकामना जिसका लिए उपाय आप कर रहे हैं वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर हैं, जो कि अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट, परेशानी बहुत ज़्यादा है, कैसी भी परेशानी हो सकती है, समस्या, मानसिक रूप से परेशान है, आर्थिक रूप से परेशान है, कैसे भी आप परेशान हैं, तब फिर आपको ये उपाय करना है। साथ ही कोई इच्छा मनोकामना है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। फिर से आपको लेना होगा क्या, 1 लाल चंदन का, थोड़ा सा ही लाल चंदन चाहिए होगा, और उसका बनाना होगा आपको पेस्ट। एक अच्छी प्रकार से पेस्ट बना लेना है थोड़े से लाल चंदन का। साथ ही अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो है 1 बेलपत्र। मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, इससे ज़्यादा आपको बेलपत्र भी नहीं चाहिए होगी। अब आप इस पे क्या करना है, जो आपने लाल चंदन ले रखा है उससे आपको सिर्फ जो बीच वाली पत्ती होती है उसी पर आपको 1 बिंदी लगानी है, ठीक है। कोई ओम नहीं बनाना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही पत्ती पर आपको उस चंदन से 1 बिंदी लगा देनी है, उसी एक पत्ती पर। और
वो पत्ती लेकर के, बेलपत्र जो है वो लेकर के आपको चले जाना है किसी बेल पेड़ के नीचे। बेलपत्र अगर आपने गमले में लगा रखा है तो आप अपने गमले में भी ये उपाय कर सकते हैं। आसपास कोई बेल का पेड़ हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पहुँचकर आप जो बेल लिया हुआ है, बेल की जड़ में आपको वो समर्पित करना है, रखना है, चढ़ाना है। उसके बाद उस पर अपना दाहिना हाथ उसी बेलपत्र पर रखना है और जो मनोकामना से आप ये जो कष्ट, जीवन के दुख परेशानी है वो वहाँ पर कह देनी है। उसके बाद वो बेलपत्र उठाना है और आ जाना है किसी शिव मंदिर में। आप अपने घर पे अगर आपकी शिवलिंग है तो आप घर पर भी अपने ये उपाय कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग के पास पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले जो आपने लिया हुआ है बेलपत्र, उसको शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। शिवलिंग के ठीक ऊपर आप चढ़ा देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र आपने चढ़ा दिया है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो आपने जल लिया हुआ है, 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी है वो दुख परेशानी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। अगर आप ये उपाय, छोटा सा उपाय करके अपनी मनोकामना, अपनी दुख परेशानी भोले बाबा से कहते हैं तो। अब आते हैं अपने अगले और तीसरे उपाय पर। ये उपाय है अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो पति है, पत्नी है, बच्चा है या कोई और सदस्य है, गुस्सा बहुत आता है, हठ बहुत करता है, जिद्दी बहुत है, चाहे वो बच्चा है तब पर भी, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। उसके हठ को, गुस्से को शांत करने के लिए ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको शहद थोड़ा सा, मतलब 2-3 चम्मच, 3 चम्मच शहद लगभग में आपको एक कटोरी में निकाल कर ले लेना है। 3-4 चम्मच शहद लेना है। अगली चीज़ है वो है चीनी। चीनी कितनी? 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच आपको चीनी ले लेना है। साथ ही साथ अगला सामान होगा तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेना है। तीनों सामग्री लेकर के चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। अब जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले जो आपने शहद लिया हुआ है उसको कटोरी सहित ही, मतलब कटोरी से ही 5 बार में शहद को शिवलिंग के ऊपर गिराना है। ठीक है, हटकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए 5 बार में शिवलिंग के ऊपर शहद को उसी कटोरी से डायरेक्ट 5 बार में पूरा शहद खत्म कर देना है आपको गिरा करके। उसके बाद शिवलिंग पर अच्छी प्रकार से उसका लेप लगाना है, अच्छे से लगाइएगा। फिर जो शक्कर लिया हुआ है वो शक्कर उसी शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है और दोनों को अच्छी प्रकार से शिवलिंग पर लेपन करना है, हटकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए। हटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको शहद और चीनी से अच्छी प्रकार से लेपन करना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो ले गए हैं वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर वो जल चढ़ा देना है। इसके बाद जो व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और उसके गुस्सा शांत होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। हटकेश्वर महादेव की कृपा से उस व्यक्ति की जो है हठ, जो है जिद, गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना मत भूलिएगा, वो ज़रूर बोलना है, कामना कहनी है आपकी।